ये सोचता है कि सिंघो लोगों ने ही चकमा हाजोंग को भेजा गया है, लेकिन अंदर का बात हम लोग जानते हैं कि कितना दर्द में है हम लोग, कितना प्रेशर देके भेजा गया है। Situated in the easternmost part of India, Arunachal holds a unique position not just geographically but traditionally and constitutionally. To protect its indigenous identity, the Inland Permit was introduced under the Bengal Eastern Frontier Act 1873 under the British government. Today marks the phase 2 of the rally of the protest done by all Arunachal Pradesh Student Union along with all the student union of respective district of Arunachal Pradesh. So let us dwell further into the story and the videos and footage and the interview, and let us hear what they are about to say regarding the issues of Chakma Hajong, Inland Permit, non-APST electoral voters. Thank you. This is Ngapo Gade reporting for AB News. Go back, Chakma, go back, go back, 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 go back, Chakma, go back. Illegal immigrant, go back. Illegal immigrant, go back. Illegal immigrant, go back. illegal immigrants हो या नॉन एपीएससी वोटर्स, उसी सभी का प्रॉब्लम्स को आप सबके सामने लेते आए हैं। ऑल टाइम खामती सिंघो स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से ये मानना है कि हमारा स्टेट में जितना भी नॉन एपीएससी वोटर्स है सबको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। क्यों फेंकना चाहिए? आज का दिन में हम लोग अपना ही जगह में माइनॉरिटी होते जा रहे हैं, नॉन एपीएससी वोटर्स का नंबर्स बढ़ते जा रहा है। कल के दिन में हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका सिलेक्शन नॉन एपीएसटी करेगा या हम लोग इंडिजिनियस आदमी। इसलिए नॉन एपीएससी वोटर्स को यहां से बाहर निकाल के फेंकना है। बोला गया था कि ये चकमा टेम्पोररी बिठाने के लिए ही आप यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जगह दीजिए, और सिंघो लोगों ने जब नहीं माना तो डरा धमका के तो आप लोग को अरेस्ट किया जाएगा, आप लोग को ऐसा किया जाएगा, गवर्नमेंट का तरफ से एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहकर सिंघो लोगों को डरा धमका के आज सिंघो ये विक्टिम बन के बैठा हुआ है। बहुत सफर कर रहे हैं हम लोग सिंघो लोग, बहुत दुख में, बहुत दर्द में है। अरुणाचल का जितना भी भाई भैया लोग है ये सोचता है कि सिंघो लोगों ने ही चकमा हाजोंग को भेजा गया है, लेकिन अंदर का बात हम लोग जानते हैं कि कितना दर्द में है हम लोग, कितना प्रेशर देके बिठा गया है, हम लोग को कितना डराया गया है, हम लोग का साथ में कितना जुल्म हुआ है ये हम जानते हैं। आज अरुणाचल के जितने भाई भैया हैं, हम आज यहाँ पे टीम आपसू को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस मंच के द्वारा हमारा जो दुख दर्द है हमें शेयर करने का मौका दिया। और मैं आपसू बड़े भैया लोगों से ये विनती करना चाहूंगा कि इस बार परमानेंट सोल्यूशन लाना है इस चकमा हाजोंग इशू को लेके। आज का जो रैली है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हर स्टेट को एक डायरेक्शन दे कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उसको डिटेक्ट रिपोर्ट के लिए, तो उसको जो है हम लोग का आज का जो रैली है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डायरेक्शन को कंप्लाई करने के लिए। एक्चुअली हम सब अरुणाचली सब मालूम है चकमा हाजोंग जो है हम लोग के लिए बहुत एक बड़ा थ्रेट बन गया स्टेट के लिए। एक्चुअली जो रिफ्यूजी सेटलमेंट था 64 को 56 फैमिली ने आया था अरुणाचल प्रदेश। बट आज का रियलिटी में क्या है कि 3 लाख ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, तो इसी को लेके हम लोग ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स इन्फिल्ट्रेशन जो ज्यादा ही हो गया अरुणाचल में, इंडिया होम अफेयर्स का जो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जिस टाइम हम लोग चाहते हैं कि एक एटलीस्ट सोल्यूशन दे दो इस बार। और एक चीज है कि अरुणाचल में अभी रियलिटी देखा जाने से
बहुत सा ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गया कि आउटसाइडर जो डिसाइड कर रहा है, बहुत परसेंटेज उसका उल्टा 60-70% है, इंडिजिनियस का 10-20% रह गया। तो इसको भी जो अरुणाचल में जॉब कर रहा है या परमानेंटली जो रह रहा है उसको हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन जो यहाँ भी रहता भी नहीं है तो वो बाहर रहता, सिर्फ इलेक्शन के समय में आता है, तो इसी को हम लोग रीवेरिफिकेशन करके दिलीप के लिए गवर्नमेंट को एक कैबिनेट डिसीजन लेने के लिए हम लोग मांग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो एज ए इंडियन जो जेन्युइनली रह रहा है उससे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बहुत सा ऐसा वोटर्स है कि अपना स्टेट में वो लोग का ऑलरेडी वोटर एनरोलमेंट है, पर अरुणाचल में भी बहुत बढ़ रहा है, इधर भी एनरोलमेंट है। एक्चुअली एज ए इंडियन डुअल सिटीजनशिप का तो कोई प्रोविजन नहीं है, तो एक इंडियन सिटीजन है तो एक आदमी एक वोट, तो इसी को पालन करने के लिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, अगर सर आज का जो रैली का बात ना, अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है आप लोग का चीज को, तो सर फ्यूचर और क्या रैली होगा, फेस होगा? नहीं, आज का जो हम लोग का डिमांड को कंप्लेन नहीं करने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट कंटिन्यू रखेगा। शुभ नाम विवेक सोहामा और मैं ऑल मिशमी स्टूडेंट्स यूनियन का ऑडिटर। जो आप जैसे कि देख ही रहे हैं, हमारा यहाँ आपसू द्वारा पूरा प्रदेश का आवाज उठाने आया है यहाँ राजभवन के सामने। तो वैसे ही हमारा डिस्ट्रिक्ट भी एक कहीं ना कहीं अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में से एक है, जो लोहित डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाते हैं। और चकमा हाजोंग का जहाँ तक हम बात करेंगे, हम चकमा हाजोंग के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो एकदम रिमोट एरिया है काठमांडू के, वहाँ पे हम लोग उनका साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उनका साथ नहीं, एक्चुअली हम लोग सिंगफू का साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट का अंदर भी उन लोग करीबन काफी घर है उनका। तो पूरा बोला जाएगा तो अभी पूरा अशांति फैला के रखा है उन्होंने। हर शाम या हफ्ता भर का अंदर उन लोग पूरा बंदूक लेके या कुछ भी चीज औजार लेके उन लोग हमारा वहाँ निवासी को तंग करता है, और कई सारा चीज बेर बकरी या कुछ भी मुर्गी सुर्गी अपना मन मर्जी उन लोग उठा के चल देता है। और कई सारा चीज हम लोग कई बार उन लोगों के साथ हम लोग का लफड़ा हुआ, और हम लोग कोशिश भी किया उनको खिदाने के लिए हमारा जगह से। फिर भी उन लोग का क्या है कि मतलब उन लोग का थोड़ा क्या है कि करो या मरो, उन लोग का वही है। और हमारा तो क्या है कि हम मर जाएगा तो कैसे होगा, मेरा पास ऑप्शन तो है रहने के लिए, जीने के लिए। हम लोग वो रख के वो सोच में बैठ के शायद आज का दिन में हम लोग पूरा लाचार होकर के हम लोग शायद आज कैपिटल तक आना पड़ गया। तो ऐसा है, और भी कई सारा चीज है उनका कारनामा जो हम आपका सामने अभी हम बयान नहीं कर पा रहे। और रहा बात नॉन एपीएसटी वोटर्स को लेकर के, हमारा डिस्ट्रिक्ट में शायद उन लोग अभी मेजोरिटी में है, फुल मेजोरिटी, और हम लोग का वहाँ लोकल लोग शायद माइनॉरिटी हो गया, खास करके वोटिंग राइट्स को लेकर के। हम लोग जो क्वालिटी लीडर, हम लोग जो नेता चुनने को करता है, तो उन लोग ही पूरा पाशा पलट देता है। उनको डिस्ट्रिक्ट का बेटर के लिए उनको कुछ नजर नहीं आता है, पैसा का अलावा उन लोग पैसा के आगे झुक जाता है। और भी कई सारा चीज है, ये सब चीज को लेकर के सही अच्छा नेता कई बार हार गया और कोई जीता है। हमारा अच्छा नेता भी बना है, हमारा डॉक्टर भाई चाय का कंस्टिट्यूएंसी में कितना अच्छा खासा लीडर, कितना क्वालिटी लीडर उनको हरा दिया ओनली बिकॉज ऑफ नॉन एपीएसटी वोटर्स। तो ऐसा कई सारा चीज है जो मैं अभी आपको विस्तार से कहूंगा तो शायद सुबह से शाम हो जाएगा। This is Doinigior, convener of all over District Student Union. First and foremost, I would like to thank the media partner for coverage. तो आज के इस प्रोग्राम के बारे में कहा जाए तो हम लोग ऑल ओवर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन को सोलिडरी सपोर्ट देते हुए आज हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से आज यहाँ में अरुणाचल के कैपिटल में आया है ईटानगर में, ये हमारा रेफरेंडम रैली को सपोर्ट करने के लिए। और ये रेफरेंडम रैली क्या के लिए बोलने से, सबसे पहले हमारा घुसपैठिया जो कि अंग्रेजी में कहा जाए तो इलीगल इमिग्रेंट्स का बारे में कहा जाए से सबसे पहले स्पेशली हमारा चकमा एंड हाजोंग
चकमा एंड हाजोंग्स का बारे में कहा जाए तो देखिए 1960 में जब कप्ताई डैम जब बना था उस समय चकमा हाजोंग्स का लैंड को पूरा सबमर्ज होने के कारण वो लोग वहाँ से हमारा इंडिया में एंट्री हुआ। उन लोगों का असली जगह बोला जाए तो चिटागोंग हिल्स ट्रैक, जो कि ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के दिन में हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं। तो वो लोग हमारा इंडिया में 1964 to 1969 के भीतर हमारे लुसाई हिल से एंट्री किया है, जो कि उस समय में लुसाई हिल जो है कि हमारा असम में था, आज के दिन में मिजोरम में। तो वो आज के दिन में हमारा इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश का सोच है कि बहुत लोग कंफ्यूज है। सच कहा जाए तो आज का ये इशू जो सिर्फ आपसू का नहीं है ना DSU का है, ये सारा हमारा इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश का है। बिकॉज आपसू ये इशू को उठा उठा के आज के दिन तक चकमा एंड हाजोंग आर रिफ्यूजीज, आज तक वो लोग रिफ्यूजी स्टेटस में बैठा हुआ है हमारा स्टेट में। कल को जाके अगर चकमा एंड हाजोंग्स को हमारा जो इंडिजिनस का जो राइट्स है, उन राइट्स को उन लोगों को शेयर करेगा तो फर्स्ट तो बाबू सोचे हमारा अरुणाचल में ओनली 60 पोस्ट है MLA का। पॉलिटिक्स के बारे में बात किया जाए तो 60 पोस्ट है MLA का, उसमें 3-4 लाख पॉपुलेशन है आज के दिन में चकमा एंड हाजोंग का। उनमें से एक पोस्ट भी चकमा एंड हाजोंग को मिलने से सोचो हमारा अरुणाचल का सिनेरियो कैसा होगा। और दूसरा जो है हमारा अरुणाचल में आपका हर साल APSS एग्जाम होता है, वहाँ में भी अगर उन लोगों को राइट्स मिलेगा, जो हमारा राइट्स है उनको उन लोगों के पास डिटेल शेयर करेगा, तो उसमें भी वो लोग के 1% सिर्फ 1% भी वहाँ में क्वालिफाइड होता है। तो सोचो हमारा राइट्स कहाँ तक जाएगा। देखिए, इसलिए हमारा इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल से एक दरख्वास्त है कि आप लोग जाग जाइए। हमारा अरुणाचल नेक्स्ट टू त्रिपुरा बनने के लिए समय नहीं है, इसलिए ये इशू को हर कोई सीरियस लेना है, बिकॉज ये इशू बहुत सेंसिटिव है। उसी के साथ में और एक है हमारा जो कि वेरिफिकेशन एंड क्लींसिंग ऑफ स्टेट इलेक्टोरल रोल जो बोलता है, ये हमारा स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जहां में आज के दिन में नॉन APST का वजह से डिसाइड होता है, नॉन APST का वजह से MLA बनता है। वो कैसा होगा? इसलिए हम लोग का मांग है, आपसू का मांग है, जितना भी नॉन APST है उन लोगों को डायरेक्ट हटाना है, नया एनरोलमेंट बनाना है वोटर लिस्ट का, ऐसा है। और ILP का बात कहा जाए तो हमारा लोअर सियांग बहुत ही सेंसिटिव जोन है। ILP के बारे में बात किया जाए बोले से, बिकॉज हमारा ILP गेट जो है लिकाबली मेन टाउन जो हेडक्वार्टर है अभी का समय में हमारा लोअर सियांग का, उनका ऊपर में बनाया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आपसू और हमारा DSU मिलके और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिलके ILP गेट को भी सकेगा तो हमारा वो लिकाबली का जो मेन टाउन का जो नीचे में बनाने से ठीक है, ताकि प्रॉपर ILP चेक करके हमारे वहाँ एंट्री हो नॉन APST लोग। बिकॉज अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड स्टेट है, यहाँ में आज के दिन में ILP गेट को ढंग से नहीं बनाएगा तो कैसा होगा। इसलिए हम चाहता है, बहुत कुछ इश्यूज है हमारा, और वो सब इश्यूज को ही लेके आज के दिन में हम लोग आज यहाँ में आपसू को सॉलिडरिटी सपोर्ट देने के लिए हम लोग ऑल ओवर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट आए हैं। तो ये इशू मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ना DSU का है ना आपसू का है, ये सारा हमारा इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश का है।